फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 3 से। तो आज की वीडियो का कंसेप्ट है टाइप नंबर 3, प्रतिशत के साधारण प्रश्न। तो प्रतिशत के साधारण प्रश्नों को बहुत ही खतरनाक टेक्निक से हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान से आसान और इजी से इजी किस तरीके से हो सकता है। तो यही हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और क्वेश्चन को करने से पहले हम जैसे कि बार बार आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि हर क्वेश्चन हमारा इसी कंसेप्ट से होता है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक परीक्षा में महुआ को प्रिया से 10% अंक कम मिले हैं। यानी कि दो लड़कियां हैं महुआ और प्रिया, जब वे वार्षिक एग्जाम्स देती है तो उसमें महुआ को प्रिया से 10% कम अंक मिलते हैं। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, महुआ को और प्रिया को मिले अंकों का परसेंट लिखेंगे। महुआ को प्रिया से 10% कम अंक मिलते हैं, यानी कि महुआ को 90% मिलते हैं और प्रिया को 100% मिलते हैं। तो इन 90 और 100% के अकॉर्डिंग हम इनका रेशो देख लेंगे कि हम इनका रेशो किस प्रकार से जानेंगे, ये देखना है हमें। तो यहाँ पर हम इसको छोटा बनाएंगे, यानी कि रेशो का रूप छोटा कर लेंगे। 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, 10 9 90 और 10 दाम 100। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि महुआ को और प्रिया को जो अंक प्राप्त होते हैं वो 9 और 10 के रेशो में प्राप्त होते हैं। 9 और 10 का रेशो है। जब वे अंक प्राप्त करते हैं तो उनके अंकों का रेशो 9 और 10 है। तो यहां से हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि महुआ को 81 अंक मिले हैं। तो देखिए यहां महुआ का जो अंकों का रेशो है वो 9 है और प्राप्त हुए अंकों का जो मान है वो 81 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 9 के बराबर 81। तो यहां पर 9 के बराबर 81, यानी कि 9 9 81, यह 9 गुणा है। तो इसका भी 9 गुणा देख लीजिए, यानी कि 9 की इसमें गुणा कर दीजिए, 9 धाम 90। यहां पर 9 की गुणा इसमें कर दीजिए, 9 धाम 90। तो हम कह सकते हैं कि प्रिया को मिले अंक जो है 90 है। तो हम इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इन दोनों का 9 और 10 के रूप में रेशो है, तो इनके अंकों का जो रेशो है 9 और 10 के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि महुआ को मिले अंक 81 है। तो 9 का यो 81 जो है यो 9 का 9 गुणा है, 9 का 9 गुणा है। तो हम यहां पर भी 10 का 9 गुणा करेंगे, तो 10 9 90। तो हम कह सकते हैं कि प्रिया को मिले अंकों की संख्या जो है 90 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रिया को मिले अंक है 90। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आसान बनेगा और किस तरीके से हम इसको आसान कर सकते हैं। तो देखिए मैथ्स पढ़ने का तरीका क्वेश्चन को आसान करना होता है। क्वेश्चन को नहीं कि लॉन्ग मेथड या क्वेश्चन को काफी लेंथी या बड़ा कर दिया जाए, ये कोई कंपटीशन का टैलेंट नहीं होता। कंपटीशन का टैलेंट होता है कि उसको अपने माइंड से तकनीकी से उसे आसान कीजिए, जिससे कि हर क्वेश्चन आसान होने के बाद आपका बिल्कुल आसान मैथ हो जाए। तो देखिए बहुत सुपर क्वेश्चन आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है, x का 50% बराबर है y का 30%। तो x का 50% y का 30% है। तो x और y का अनुपात बताए। देखिए इस तरह के
हर टाइप का क्वेश्चन यदि आप कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो आप सभी विद्यार्थियों को हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड, यानी कि हल्के से हल्के क्वेश्चन और कठिन से कठिन क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे आने चाहिए और उन सभी को अपने माइंड से और टेक्निकल तरीके से आपको उनका सॉल्यूशन करना आना चाहिए। जैसे कि आपके सामने देखिए x का 50% बराबर y का 30% है, तो यहां पर हम कह सकते हैं 10 से इसको छोटा करेंगे, 10 तिये 30 और 10 पंजे 50। तो बराबर का मान अपना होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है x का जो रेशो है इधर 3 होगा और y का रेशो होगा यहां पर 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे y, x बटे y, इसको यहां पर लिख सकते हैं x बटे y। तो जिस प्रकार आपने x बटे y लिखा है उसी प्रकार आप 3 बटे 5 लिख सकते हैं, इसके बराबर ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें यहां से मालूम हो गया है कि x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5, यानी कि x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5। तो अब हमसे पूछा है x और y का रेशो, तो x y का रेशो हो गया, x का रेशो 3 और y का रेशो हो गया 5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3:5। तो x y का रेशो आ गया 3:5, यानी 3:5। बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि बहुत ही सुपर और स्टैंडर्ड और वैसे खतरनाक भी है, पर इसको हम बहुत ही आसान करेंगे। देखिए बस माइंड से ही क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अपने माइंड को ज्यादा यूज करना सीखो, तभी आपका क्वेश्चन आसान होगा और इजी होगा और आपको मैथ्स के हर क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि a का 60% बराबर b का 30%, जैसे कि अभी मैंने बताया है बराबर का मान अपना होता है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहां पर भी a की वैल्यू ये होगी और b की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इनको रेशो रूप में छोटा बनाएंगे और इसको छोटा करेंगे। देखिए 30 ही कम 30 और 30 दूनी 60, यहां पर हम कह सकते हैं a की वैल्यू हो गई रेशो में 1 और b की वैल्यू हो गई रेशो में 2। तो यहां पर हम कह सकते हैं a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 2, यानी कि a का रेशो 1 और b का रेशो हो गया 2। बहुत आसान बना सकते हैं इसको। अब इसी प्रकार यहां पर हम इसको आगे करेंगे। b बराबर हो गया c का 40%, तो b बराबर c का 40%। अब देखें परसेंट के बटे 100 लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि इधर कोई परसेंट नहीं है, तो यहां पर भी वही b और c का रेशो हमें प्राप्त हो जाएगा। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बटे का मान अपना होता है और बराबर का मान यहां पर अपना, तो यानी कि b की वैल्यू हो गई, यानी कि b का अनुपात हो गया 2 और c का अनुपात हो गया 5। तो यहां से b c का रेशो हमें ज्ञात हो गया 2 और 5, और जबकि यहां पर b का रेशो वही सेम है 2, यहां से भी इसका 2 ही रेशो प्राप्त हुआ है और यहां से भी इसका रेशो 2 ही प्राप्त हुआ है, तो यानी कि b की वैल्यू सेम है। अब हमें c की वैल्यू लिखनी है, यानी c का रेशो लिखना है। c का रेशो हो गया हमारा 5, तो a b c के रेशो हमने आसानी से ज्ञात कर लिए। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। c बराबर a का x% है। देखो क्वेश्चन यहीं पर दम तोड़ देगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए c बराबर a का x%, तो x का मान बताए, तो यहां पर हमारी c की वैल्यू है 5, तो c बराबर a की वैल्यू है 1, c बराबर ऐसे लिख सकते हैं c बराबर यानी कि 5 के बराबर लिखेंगे a का x%, a की वैल्यू है 1 का x%। तब हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए परसेंट के बटे 100 लिखेंगे या इधर ले आएंगे 2 जीरो,
तो 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 500 बार डिवाइड होगा, तब हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो x बराबर है 500। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, x बराबर 500। क्वेश्चन नंबर 4, अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए x y से 25% ज्यादा है तो यहां पर हम x और y को लिखेंगे और इसमें बताया गया है कि x जो है y से 25% ज्यादा है, तो y यहां पर 100% और x यहां पर 125%। 100 के अकॉर्डिंग 25% ज्यादा, हमने यहां पर लिखा है 100 के अकॉर्डिंग 25% ज्यादा। यहां पर इन दोनों का रेशो बनाएंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। छोटा करेंगे इसको, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो यहाँ पे x और y का रेशो 5 और 4 के रूप में है। तब हम ज्ञात कर सकते हैं कि y x से कितना प्रतिशत कम है। देखो y x से कम है, y जो है x से 1 कम है। देख लीजिए y x से 1 कम है तो यहाँ पर हम परसेंट में कहेंगे कि यह कितना प्रतिशत कम है, y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए y जो है x से, x की वैल्यू 5 है, 5 से यो 1 कम है तो इस कम को ही हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। 1/5 होता है हमारा 20%, जैसे कि आपको टेबल में बताया गया है कि 1/5 बराबर 20% होता है। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 20%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। देखिए आसान, और आसान आगे भी बनेंगे, हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे। तो देखिए और देखते रहिए वीडियो को, और बार बार अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9084148134, ये हमारा मोबाइल नंबर है, तो आप पूछ सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम हो, और आप कमेंट कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि आपको हर क्वेश्चन आसान करके दिया जाए, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन बना के आपको दिया जाए, जिससे आपका मैथ बहुत ही आसान और इजी हो जाए और आपका हर एग्जाम क्लियर हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बहुत आसान करेंगे। सबसे पहले हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं और धीरे धीरे हमारी टाइप बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड होते जाएंगे। P Q से 6 गुना है। देखो P की वैल्यू Q से 6 गुना है, Q से 6 गुना है P, Q 1 है तो P 6 है। देखिए 6 गुना हो गया ये। तो Q P से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें ज्ञात करना है। Q P से कितना प्रतिशत कम है। देखिए Q P से, अब P से पूछ रहा है कितना कम है। देखिए P से कितना कम है, 5 ही कम है ये। देखिए P से 5 कम है, तो P की वैल्यू 6 है, 6 से ये 5 कम है, 5 लिखेंगे। तो परसेंट में हम ज्ञात करेंगे कि कितना प्रतिशत कम है। परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, 2 3 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 100 को 50 बार कटेगा, और 50 पंजे 250, 250/3, 250/3%। यहां से हम इसको आसान करेंगे, हल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 3 अट्ठे 24, 1 हो गया 10, 3 3 9, शेष 1 बचा /3। तो यहां से हमें ज्ञात हो गया है कि 83 से ही 1/3%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 83 से ही 1/3%। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे और आसान करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। कुछ विद्यार्थी जो है क्वेश्चन को जल्दबाजी से और तेजी से पढ़ लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन उनके समझ में नहीं आ पाता
और वो गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए हम सबसे पहले हर विद्यार्थी को बोलते हैं कि कंसेप्ट यही है मैथ करने का कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और फिर उसको इक्वल टू इक्वल। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही जानना होता है और इसके बाद हम उसको आसान बना लेते हैं। और यदि आपको एक बार ये कलाकारी आ गई तो आपका मैथ पूरा अर्थमेटिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आपका अर्थमेटिक के अलावा आपका जो मैथ है एडवांस मैथ वो भी इसी प्रकार से बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देखते रहिए हमारी वीडियो को और आगे भी देखते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 498 किस संख्या से 17% कम है। देखिए 498 किस संख्या से 17% कम है। तो ये हमारा 498 हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन कब प्राप्त हुआ है, जब किसी संख्या से 17% कम है। तो यहाँ पर अंकों में तो ये 498 है, लेकिन परसेंट में हमारा कोई भी संख्या हमारी 100% होती है तो 100% यानी 100 में से 17% कम। तो 17% कम का मतलब हो गया 100 माइनस 17% यानी 83%। तो 83% के बराबर है ये। तो देखो किस संख्या से 17% कम है, जब 17% कम है तो 83% के बराबर है ये। तो यहां से हमारी वह संख्या क्या आ जाएगी, हो जाएगी जिससे ये कंपेयर कर रहा है। देखिए जैसे कि आपके सामने कंसेप्ट है, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, यानी कि एक साइड में संख्या का जो रूप होगा उसी के बराबर हमारा परसेंट या रेशो का रूप होगा। यहाँ पर किसी संख्या में से घटकर हमें इतना प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर परसेंट में घटकर हमें यहाँ पर इतना प्राप्त हुआ है, तो वही तो इक्वल टू इक्वल होता है और इसी से हम हर क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हल कर लीजिए, 8 छंग 48, 3 छंग 18, 6 बार कटेगा ये। और परसेंट से यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 600। तो 600 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी 600। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। यानी किसी संख्या में यदि हम 24 बढ़ा दिए जाए तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी संख्या का मतलब है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और उस 100% में यदि 24 बढ़ा दिया जाए तो देखिए हम लिख लेते हैं संख्या 100% में यदि 24 बढ़ा दिया जाए यानी 24 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, 115% हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज तैयार हो गई इक्वल टू इक्वल के अकॉर्डिंग। यहां पर हम परसेंट वैल्यू जो संख्या है परसेंट को परसेंट में से घटाएंगे, एक साइड में ले जाएंगे इसको। 115% में से 100% घटाएंगे तो हमारा 15% बचेगा, तो वह 24 के बराबर होगा। तो 24 बराबर हो गया 15%। अब यहां से हम इसको हल करेंगे और देखेंगे एक साइड में संख्या तो दूसरी साइड में हमारा परसेंट होता है। तो यहां पर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। परसेंट की हम 2 जीरो लगाएंगे, ऐसे बढ़ा देंगे 2 जीरो। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15। देखिए 15 एकम 15, 9 बच गया, हो जाएगा 90, 15 छिक 90 और 1 जीरो ये। तो हम कह सकते हैं हमने इसको डिवाइड किया 160 बार और यही हमारी वह संख्या है 160। तो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए है और यही हमारा आंसर बनेगा 160। तो वह संख्या प्राप्त हो गई 160। तो देखो हर क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज जानेंगे, लैंग्वेज समझेंगे। तो आप में इतना खतरनाक, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त क्रेज हो जाएगा कि मैथ आपको सुबह शाम जब भी आप मैथ निकालेंगे हर वक्त आपको मैथ बहुत अच्छा लगेगा और मन लगेगा और आप बार बार मैथ्स को निकालते रहेंगे।
और आपका इतना फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ कि आपको हर समय मैथ ही मैथ दिखाई देगा। तो बहुत ही सुपर टेक्निक है, बस आप इस एक ही टेक्निक का प्रयोग करना सीख जाइए तो आपका मैथ बहुत इजी होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक भी है ये क्वेश्चन। देखो ये एक स्टैंडर्ड और बेस्ट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में डिस्टर्ब महसूस करते हैं, अर्थात उनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जिससे कि ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों का गलत हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। जूस की सप्लाई 35 दिनों तक चलती है। देखिए जूस की कुछ मात्रा थी, हमें मालूम नहीं है कितनी मात्रा थी, कितना जूस था, लेकिन ये मालूम है कि वो 35 दिनों तक चलता था, 35 दिनों तक उसका यूज किया जाता था। अब यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए, यानी कि उसका यूज जो उसका प्रयोग है वो 40% बढ़ा दिया जाए, तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? यानी कि उतनी जितना जूस की मात्रा क्वांटिटी पहले थी वही कितने दिनों तक चलेगी? वह कम दिनों तक चलेगी, 35 दिनों से कम दिनों तक चलेगी, क्योंकि जूस का जो यूज है वो बढ़ा दिया और मात्रा वही है। जूस की जो यूजिंग है वो बढ़ा दिया जा और मात्रा वही है जो 35 दिनों तक चलती थी। तो यूज जब बढ़ जाता है, जैसे 1 गिलास जूस पीता था कोई व्यक्ति, अब वह 1.5 गिलास पीने लगा, तो मात्रा बढ़ गई, तो जूस की जो मात्रा है वो बढ़ गई है ना, पीने की यानी कि यूज करने की मात्रा बढ़ गई, और जो टोटल जूस की क्वांटिटी है वो तो वही रहेगी, और जिसके कारण जूस की जो दिनों की संख्या है उसमें कमी आ जाएगी। तो बहुत आसान है, देख लीजिए, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, वरना है कुछ नहीं है क्वेश्चन। देखिए जब इसने कहा है जूस की उतनी ही मात्रा, तो यहां पर 35 दिन तक वो मात्रा चलती थी पहले, अब भी यहां पर हम 35 दिन तक ही लिखेंगे ये, और जैसे यूज 40% हुआ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी परसेंट में या संख्या में परसेंट वृद्धि गई तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो 140% के बराबर हो जाएगा ये, और यहाँ से हमें मालूम हो जाएगी कि वह जो जूस की मात्रा थी अब वह कितने दिनों तक चलेगी। तो 140% बराबर होता है 35। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटी, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 50 बार काटा, 2 से फिर इस 50 को काटा 25 बार, तो जूस की वह मात्रा अब 25 दिनों तक चलेगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन है 25 दिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है। देखिए हमारा कार्यालय 100 व्यक्तियों का है, उसमें 100 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि उस स्टाफ का जो वैल्यू दी है वो परसेंट में बताया है, उसमें 40% महिला है। अब हमें संख्या में तो मालूम नहीं, लेकिन परसेंट में हमको पता है कोई भी वैल्यू कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 40% यहाँ पर महिला है और 60% हमारे यहाँ पुरुष है। तो लिख लीजिए महिला पुरुष। अब देखो कितना आसान बनेगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान बनेगा। 70% महिला स्टाफ, इसमें से 70%, और यहाँ पुरुषों में से 50% विवाहित हैं। पूछा गया है कि यह विवाहित स्टाफ का प्रतिशत। तो देखिए जब 70% महिला विवाहित है इसमें से, तो 30% अविवाहित रह गया, 30% अविवाहित रह गया, और 50% पुरुष विवाहित है, तो 50% अविवाहित रह गया। अब यहां से हम इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, यहां परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी। अब 4 तिये 12 तो ये आ गया, और 6 पंजे 30 ये आ गया। तो अविवाहितों का परसेंट हमें मालूम हो जाएगा, 12 और 30 होता है 42। तो 42% वहां पर अविवाहित
स्टाफ है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 42%। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 42%। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एबीसी का वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। तीन व्यक्ति है एबीसी जिनका वेतन 1:3:4 के अनुपात में है, 1, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में प्रतिशत वृद्धि 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात पूछा है। तो वृद्धि के बाद उनके वेतन का अनुपात पूछा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि परसेंट वृद्धि आ जाए तो 100% में जोड़कर लिखेंगे, परसेंट कमी आ जाए तो 100% में से हम घटाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे वेतन में परसेंट वृद्धि हो रही है, तो पहले वेतन में हमारी 5% की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पर 100 में जोड़कर लिखेंगे 105%। और दूसरे वेतन में वृद्धि की गई है 10%, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 110%। इसके बाद तीसरे वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 115%। अब हम इसको आसान करेंगे, परसेंट से परसेंट काटकर छोटे रूप में कन्वर्ट करेंगे और वहीं से हमें इनके बढ़े हुए वेतन का रेशो ज्ञात हो जाएगा। देखिए परसेंट से परसेंट हटाया मैंने और 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 22 बार और 5 से काटा मैंने इसको 23 बार। अब इसको आसान करेंगे, देखिए आसान हो गया, 21 एकम 21, परसेंट का चिन्ह, ये रेशो का चिन्ह यानी 21 अनुपात 22 66 अनुपात 23 चौका 92। तो देखिए तीनों का वृद्धि होने के बाद रेशो आ गया है 21 66 और 92, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 21 66 92। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 21 66 और 92। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात, कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात यानी बॉयज और गर्ल्स यानी कि लड़के लड़कियों का अनुपात लिख सकते हैं, 3:2 के अनुपात में है वहां पर, जिनमें छात्रों का 20% और छात्राओं का 25%। हम कह सकते हैं लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वयस्क है। हमसे पूछा है जो विद्यार्थी वयस्क नहीं है उनका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो विद्यार्थी वयस्क नहीं है केवल हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर लड़कों का 20% वयस्क है तो 80% वयस्क नहीं है, ये लिखेंगे हम 80% वयस्क नहीं है। जब 20% वयस्क है तो 80% नहीं है। अब लड़कियों में 25% वयस्क है तो 75% वयस्क नहीं है, यहाँ पर इनका 75% लिखेंगे। और इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे कि कितना लड़के लड़कियां वयस्क नहीं है, तब हम उनका परसेंट ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं 8 × 24 240%, और ये होगा 75 दूनी 150%, ये हो गया। टोटल जोड़ लेंगे 390%, दोनों को जोड़ेंगे 390%। किस में से आएगी? 3 और 2 5 में से, 3 2 5 में से। अब यहां पर हम इसको हल करेंगे, 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, 78%। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 78%। बहुत आसान, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही इजी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 78%। हो चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग करता है। 12.5% जैसे कि मैंने आपको बताया था, 12.5% हमारा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये रहा 3/8 होता है। तो 3/8 खर्च कर लेता है, लिख लेते हैं 12.5% को हम लिख सकते हैं 3/8, यानी कि 8 में से 3 खर्च कर लेता है। खर्च कर लेता है
और शेष का 30% मकान किराए पर खर्च कर लेता है। देखिए 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। ये खर्चे के अकॉर्डिंग कंडीशन दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष बचते हैं तो वेतन ज्ञात करो उसका। तो वही इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, यहाँ पर संख्या दी गई है 2940 शेष की संख्या दी गई है, तो इधर भी हम शेष लिख लेंगे जो उसके वेतन में से बचा हुआ है। तो यानी कि वेतन हमें ज्ञात करना है। अब वह अपने वेतन में से खर्च करता है 8 में से 3, यानी कि 8 में से 3 खर्च करता है। यानी कि ये खर्चे का जो है, खर्चे का रेशो परसेंट दिया है, खर्चे का परसेंट दिया है इसने 12.5%। शायद ये गलत है, 12.5%, 12.5 देख सकते हैं। 12 दूनी 24, 25/2% की 2 25 × 200, 1/8 होता है। ये 12.5% 1/8 होता है। मैंने इसको थोड़ा गलत बता दिया है, इसे ध्यान और कहीं था इसलिए गलत हो गया है। 3/8 तो होता है 37.5% का, तो 12.5% का होता है 1/8। तो ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही लिख लीजिए 1/8। और ये 30% है, ये बिल्कुल सही है। 30% को लिखते हैं 3/10। तो देखिए अब वह 12.5% खर्च कर लेता है, तो 8 में से 1 खर्च कर लिया तो बच गया। हमें तो शेष बराबर शेष करना, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। शेष 8 में से 1 घटाया गया 7/8, ये शेष बचा। अब इस शेष का ही कहा उसने 30% मकान किराए पर, तो 10 में से 3 खर्च करने के बाद शेष बचा है 7, तो 7/10। तो ये हो गया हमारा शेष बराबर शेष, यानी बचत बराबर बचत। तो यहां से इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से इसे हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हम काट सकते हैं 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, 420 बार, फिर 7 से 7 छंग 42, 60 बार कटेगा, और 8 छंग 48। देखिए 8 छंग 48, 10 ये 10 दाम 100, 2 0 ये लगाएंगे, 4800 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4800 रुपये। तो उसका जो वेतन था वो था 4800 रुपया। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 4 लेकर आएंगे। तो हमारी वीडियो को देखना ना भूलें, देखते रहिए। और आपके लिए मैंने खतरनाक कंसेप्ट स्टार्ट किया है परसेंटेज का, और बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने अच्छे क्वेश्चन लाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।